हेलो नमस्ते टू एवरीवन, वेलकम बैक इन द वर्ल्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन। हम हर बार यही ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करें, और इस बार हम हिंदुइज्म और हिमालयाज़ की रूट में बसे एक ऐसे फेस्टिवल में शामिल होने जा रहे हैं जिसका नाम रामायण है। ये एक जीती जागती कहानी, एक रिचुअल, एक थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस है जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है सलूर डुंगरा गाँव में, जो कि जोशीमठ में स्थित है। कुंजो अर के देवा सुभालो हरिला कुंजो। रामायण सिर्फ एक डांस या ड्रामा नहीं, ये एक लिविंग ट्रेडिशन है। 2009 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज फेस्टिवल के रूप में मनाया गया, क्योंकि ये पूरी दुनिया को दिखाता है कि एक छोटा सा गांव अपनी आस्था, अपनी कला और अपनी संस्कृति को किस तरह एक ग्लोबल आइडेंटिटी बना सकता है। इस फेस्टिवल की कहानी सदियों पुरानी है। इसके बीच रामायण और पौराणिक कथाओं में मिलते हैं। जब गढ़वाल की धरती पर वैष्णव धाम अपना रंग जमा रहा था, भक्त और संत कथावाचक लोगों के बीच में राम की कहानियों को गुनगुनाते थे, तभी धीरे धीरे ये कहानियाँ नाच गानों और रंगमंच के रूप में बदलने लगी और जन्म हुआ रामायण का। ये फेस्टिवल आमतौर पे अप्रैल के एंड में होता है, बैसाखी के कुछ दिन बाद। फेस्टिवल से पहले मंदिर में पूजा होती है और फिर गणेश वंदना, और फिर शुरू होता है ये अनोखा फेस्टिवल। ढोल धमाओं की धुन पर मास्क पहने कलाकार रामायण के पात्रों को जिंदा कर देते हैं, जैसे राम जी का जन्म, राम जी का वनवास, सीता स्वयंवर और लंका युद्ध। साथ ही साथ पौराणिक कथाएं भी गाई जाती है, और ये सब कुछ जागर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फेस्टिवल यहाँ के कुल देवता को समर्पित है, जो है भूमियाल देवता। वे इस पूरी घाटी के इकलौते मुख्य देव हैं। रामायण फेस्टिवल में 18 किरदार परफॉर्म करते हैं। 18 किरदार 18 अलग अलग मुखौटों को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पूरा रामायण फेस्टिवल 18 बीट्स पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो प्रथम ताल क्या है? राम, लक्ष्मण, सीता का। इसी प्रकार से मैं प्रत्येक ताल बताऊंगा। तो ये ताल ये है बेटा कि जो जब 5 ताल बजते हैं, इसका मैं मुँह से बताता हूँ। तुम गंगड़, तुम गन्ने, तुम गंगड़, तुम गन्ने, तुम गंगड़। इसको बेटा अच्छे खासे विद्वान इसको नहीं नोट नहीं कर पाएंगे, और हमारे पास वो है, वो पुस्तक है भोजपत्र की, जिसमें ये ताल लिखा हुआ है। तो 5 ताल बेटा ये होता है। उसके बाद लास्ट में जब समापन होता है 18 ताल के बाद,
सीताहरण होता है। पहले तो मतलब उसमें देखते थे, आप टीवी में देखते थे, वो मंथन होता था। मगर ये हमारे पूर्व से जब भगवान शंकराचार्य बद्रीनाथ की ओर आए तो राम कथाओं का उस वक्त कौन जानते थे। पास में बताया नहीं कि पाषाण युग, उस वक्त तो लकड़ियों को पेड़ों के खाल लगा करके जीवन निर्वाह करते थे। तो उस युग से हमारे ये रामायण का मंचन होता बेटी। वैसे तो मुखौटों का इतिहास बहुत पुराना है और ये हमेशा से अलग अलग रीजन या फिर अलग अलग इवेंट्स के लिए सदियों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज के समय में जहाँ प्लास्टिक मास्क ने अपनी जगह बना ली है, वहीं पुराने जमाने में पत्थर लकड़ी से बने इन मुखौटों को बनाया जाता था। इस पर रिसर्चर्स मास्क का इतिहास 30 से 40 हजार साल पुराना है। रामायण में जिन मास्क को रिप्रेजेंट किया जाता है वो सभी भोजपत्र की लकड़ी से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये एक इकलौता हिमालयन ट्री है जिसे पेपर की तरह यूज किया जाता है। एंशिएंट टाइम में इन्हीं से ही पौराणिक ग्रंथ, वेद, बुद्ध स्क्रिप्चर लिखे गए थे। ये ट्री सी लेवल से 2000 मीटर की हाइट की ऊंचाई पर ही मिलता है। सलूर डुंगरा विलेज इज लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 2000 मीटर्स एंड ये विलेज सम सॉर्ट ऑफ ऑफ बीट भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये विलेज बद्रीनाथ हाईवे से 30 मिनट की दूरी पर स्थित है। क्योंकि ये विलेज 2000 मीटर की हाइट पे स्थित है, इस वजह से यू कैन ईजिली सी द माइटी हिमालयाज एंड यहाँ आप गढ़वाल का एक्चुअल कल्चर फील कर सकते हैं। एज वी लिव इन द सिटीज, सो ऐसे इवेंट्स को अटेंड करना एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और ख़ास तौर पे रामायण में यहाँ के कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशंस, यहाँ के देवी देवताओं को अलग नज़रिए से दिखाया जाता है और यहाँ पे होना दिस इज़ टोटली न्यू फॉर अस। जब ये रिचुअल्स स्टार्ट होते हैं सो वी आर लाइक कि ये फेस्टिवल आखिर सेलिब्रेट कैसे किया जाता है। एंड देन जैसे जैसे ये एंशिएंट धुन बजती है और सभी परफॉर्मर्स अपने मुखौटों के साथ देवताओं के रूप में अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं, देन धीरे धीरे विजन क्लियर होने लगता है एंड एंड होते होते यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस फेस्टिवल। ये फेस्टिवल बीते सालों में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। इसकी चर्चा भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी होती है। और सबसे आखिरी में आते हैं नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान यहाँ के सबसे पूजनीय देवता है, इसलिए उनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। इनका मुखौटा लगभग 25 किलो का है। अंतिम में भूमि क्षेत्रपाल देवता सबको आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद अपनी जगह पर विराजमान हो जाते हैं।
इस फेस्टिवल में सबसे मेन परफॉर्मेंस होती है भगवान गणेश और माता पार्वती की। साथ ही साथ कई अन्य देवी देवताओं को भी दिखाया जाता है, जैसे सूर्य देवता, श्री कृष्ण, नारद, मावर मवरिन, बनिया बनियान और ऐसे ही कुछ और परफॉर्मेंसेस भी होते हैं, जैसे माल नृत्य, गुरजोगी, नरसिंहपाद नृत्य। और पंचायत द्वारा एक परिवार हर साल चुना जाता है, जिसके यहाँ आने वाले एक साल भूमि क्षेत्रफल देवता को और सभी मास को पूजा जाएगा। रम्मान एक ऐसा मल्टीफॉर्म कल्चरल इवेंट है जहाँ ड्रामा, म्यूजिक, हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन, ट्रेडिशंस, पारंपरिक लिखी कथाओं को जोड़ता है। 2009 में रम्मान फेस्टिवल को यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड किया गया। यह पहचान इसके ऐतिहासिक महत्व, कम्युनिटी की भागीदारी और जिस तरह से ये धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों को एक साथ लाता है, उस पर आधारित थी। यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को इंसान के इतिहास और विविधता का एक जरूरी हिस्सा मानता है और रम्मान को इसमें शामिल करने से ये पक्का होता है कि इसे बचाया जाएगा और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाएगा। हिमालयाज ये शायद बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस या फिर एक ऐसी जगह जहाँ खूबसूरती है, नेचर है, दैट्स इट। बट द पीपल हु एक्चुअली नो द रियल माउंटेन्स, दीज हिमालयाज, वो एक्चुअल में समझ पाएंगे कि ये सिर्फ पत्थर, मिट्टी या बर्फ़ ही नहीं, इससे कहीं ऊपर है। यहाँ हर एक घाटी का ट्रेडिशन, कल्चर, इवन दो वहाँ का रहन सहन बहुत ही डिफरेंट है। शायद इसलिए हम यहाँ पे बहुत ईजिली अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं। आई होप आपको ये डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद आई होगी। फॉर मोर सच वीडियोज़ यू कैन चेक आउट आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। मगर हमें आपका सपोर्ट चाहिए ताकि हम ऐसी और भी ऑफ बीट प्लेसेस की डॉक्यूमेंट्रीज आप तक ला सकें। मॉनेटरी टर्म पे नहीं, बल्कि आप हमारी वीडियोस को अपने लोगों तक शेयर करके भी हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा एम है कि ऐसे ट्रेडिशंस, ऐसे रिचुअल्स, ऐसे प्लेसेस की डॉक्यूमेंट्रीज आप तक पहुंचाई जा सके जो आज तक शायद कभी डॉक्यूमेंट हुए ही नहीं। चाहे वो कोई गांव हो या फिर वहाँ के लोगों की कहानी हो या फिर किसी ऐसी वैली की दास्तां हो जो आज तक आप तक कभी पहुंची ही नहीं। फॉर मोर सच वीडियोस डू चेक आउट आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। टिल देन, नमस्ते।